से अगर आपका यहाँ से ये चीज़ इनेबल नहीं होती, फिर आप यहाँ पे ग्रेडियंट वाले टूल पे क्लिक करें तो ये इनेबल हो जाता है। अब ये देखें, इसका ये जो पॉइंट है, इसका कलर आप इस तरह से ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पर मैंने कलर चेंज करना है इसका डिफरेंट, यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने कोई और कलर रखना है, लाइक इस तरह से पर्पल टाइप, ठीक है। अब देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा और क्लियर नज़र आ रहा है। ये जो ग्रीन है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे कलर से, लाइक इस तरह से येलो टाइप कलर, या फिर कोई दूसरा कलर हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप मज़ीद इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, जितना मैं इसको इस पॉइंट को इस तरह से मूव कर रहा हूँ, वो जो उसके पॉइंट्स हैं या उसके कलर्स हैं वो प्रॉपरली स्मूथली एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं। और ये वाली जो साइड है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसका पॉइंट सेलेक्ट करके इसको डिफरेंट कोई और कलर भी दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको ये रेड कलर दे दिया, या फिर लेट सपोज इसके साथ ब्लू कलर ट्राई करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया है, थोड़ा सा लाइट कलर, इस तरह से, ठीक है। तो आप इस तरह से मल्टीपल टूल्स के थ्रू ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपने वेबसाइट में कोई पैटर्न ऐड करना है, किसी भी तरह का पैटर्न, ठीक है, वो पैटर्न आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर सॉलिड कलर दोबारा से चूज़ कर लिया, फिल का जो कलर है यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ पैटर्न ऐड करना है। अब वो पैटर्न सर्कल्स भी हो सकते हैं, वो पैटर्न डिफरेंट तरह के शेप्स भी हो सकती हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ अपना इस वाले टूल पे। ये कर्वेचर टूल हम आज से देखेंगे भी कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। पेन टूल में जब आप एक चीज़ बना रहे होते हैं, मैं आपको इनका डिफरेंस एक दफ़ा बता दूँ। पेन टूल में जब आप एक चीज़ बना रहे होते हैं, पहले आप एक एंकर पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, पहले वाले पे स्टार्ट लेते हैं। उसके बाद दूसरा एंकर पॉइंट आपको जहाँ पे बनाना होता है आप ये पॉइंट बनाते हैं। फिर उसके बाद ये जो लाइन आपके पास आती है, आप एस्केप की प्रेस करते हैं, वो लाइन रिमूव हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट एंकर पॉइंट की तरफ जाना है। अब ये जो आपके पास कर्वेचर टूल है, ये इस तरह से काम करता है, ये फ्रीली मूव हो रहा होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, अभी मैं इस तरह की शेप बना रहा हूँ, तो ये इस तरह से शेप मुकम्मल बन रही है, ठीक है। मुझे बार बार उस जगह पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ये हम उस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक जब हम किसी के फेस पे ट्रेसिंग कर रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन पे ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारे लिए ये चीज़ बड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक पैटर्न बनाना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नॉर्मल सी शेप बना लूँगा, ठीक है। यहीं पर मैं एक नॉर्मल सी शेप बना रहा हूँ, तो ये एक सिंपल सी शेप होगी, ठीक है, जैसे मैंने अभी बनाई। अब मिसाल के तौर पर मैंने उस शेप को यहाँ पर ला के रखना है, ठीक है। अब मैंने उसको यहाँ पर ला के ऐड कर दिया। कुछ एरिया इसका आर्टबोर्ड के अंदर है, कुछ एरिया आर्टबोर्ड से बाहर है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना एरिया आर्टबोर्ड के अंदर रखना है, कितना उसके बाहर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, लाइक लेट सपोज मैं इसको स्ट्रोक कलर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रोक थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, और स्ट्रोक का जो कलर है, अब ये देखें कलर भी आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, इस एरिया में ये ब्लू कलर है। आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आप अगर फुली वाइट करेंगे तो ये शायद थोड़ा सा अजीब लगे, क्योंकि वाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है उस एरिया के लिए। तो हम इसी कलर को चूज़ करेंगे और उसका थोड़ा सा इस तरह से लाइटर वर्जन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको मूव करेंगे, ये जो आपके पास कलर का एक स्लाइडर है, इसको मैंने मूव किया। उसके बाद मैं इसी की मल्टीपल कॉपीज़ ले सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। अभी देखिए कंट्रोल डी से मैं मल्टीपल कॉपीज़ ले रहा हूँ, तो ये एक तरह से इसका पैटर्न बन गया है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने ये चीज़ काफ़ी वेबसाइट्स में देखी होगी, लोग डिज़ाइन बनाते हैं, वेबसाइट का पेज बनाते हैं या इमेजेस ऐड करते हैं, कई जगह पे आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होता है। अब ये देखें, ये मैंने एक नॉर्मल रफ सा पैटर्न बनाया है, लेकिन जो हमारा ये वाला एरिया है उस पर ये बहुत प्रोफेशनल नज़र आएगा। आप ये भी कर सकते हैं। अभी ये देखें, मैंने इन सब को सेलेक्ट किया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनको स्मॉल करता हूँ ताकि ये थोड़े से और अंदर की तरफ इस तरह से ऐड हो जाएं, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने कैसे फ़िक्स करना है, एक तो मेथड ये है कि आप इसको, लाइक ये स्ट्रोक्स हैं आपके पास सारे, देखिए मैंने सारे सेलेक्ट किए हैं, आपके पास स्ट्रोक शो हो रहा है। एक मेथड ये है कि आप इसको फिल में कन्वर्ट करें और ये वाला जो एरिया है उसको कट आउट कर लें, ठीक है। दूसरा मेथड इसका ये है कि अगर आप ये नहीं चाहते कि मैं इनको कट आउट कर दूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक टूल होता है कंपाउंड पाथ का, या क्लिपिंग मास्क उसको कहते हैं, ठीक है। ये आपको फ़ोटोशॉप में भी मिलता है, इलस्ट्रेटर में भी मिलता है। तो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं एक शेप बना रहा हूँ, ठीक है। जहाँ तक हमारा ये पैटर्न जा रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक मैंने ये शेप बना लिया, ठीक है। उसके बाद ये भी आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ठीक है, और ये सारे शेप्स भी सेलेक्ट करने हैं। हम एक दफ़ा विदाउट ग्रुप इसको देखेंगे, ये विदाउट ग्रुप होता है या नहीं होता, वरना फिर हमें इसको ग्रुप करना होगा, ठीक है। अब मैंने ये भी सेलेक्ट किया है जो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है। उसके बाद ये सारी शेप्स भी सेलेक्ट किए हैं। मैं राइट क्लिक करूँगा इस पर और यहाँ पे मेक कंपाउंड पाथ बना लूँगा। अब यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं कर रही, उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोगों ने ग्रुप नहीं किया है, ठीक है। मैं इसको एक दफ़ा Ctrl+G ग्रुप करता हूँ, ठीक है। उसके बाद लेयर वाले टैब में भी आप लोगों ने इस चीज़ को कंफर्म करना है कि जो आपका रेक्टेंगल है वो इसके ऊपर हो, ठीक है। इसके नीचे आपका रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए। फ़ोटोशॉप में इसका उलट होता है। फ़ोटोशॉप में जब आप क्लिपिंग मास्क लगाते हैं किसी भी डिज़ाइन पे, तो वो हम नीचे रखते हैं, यहाँ पर शेप ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, दोबारा से ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क मैंने किया। अब ये वाला जो एरिया है ये हाइड हो गया है, ठीक है। हमने जो एरिया शो करवाना था अपने डिज़ाइन में, उसका हमने जस्ट क्लिपिंग मास्क लिया। समझ आई आप लोगों को इस चीज़ की? मैं दोबारा से आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने ये डिज़ाइंस बनाए, ठीक है। जो शेप्स थी उसकी कॉपी ली, मल्टीपल कॉपीज़ कंट्रोल डी से। उसके बाद हमने क्या किया, उनको ग्रुप किया, ठीक है। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है ये ग्रुप हो गए। उसके बाद मैंने उसके ऊपर इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक एक शेप बनाई। जहाँ तक आपकी वो शेप्स जा रही हैं वहाँ तक आपने शेप बना ली है। यहाँ तक ये देखिए, यहाँ तक शेप आ रही है। अगर हम इसकी हाइट देखें, अगर यहाँ हम हॉरिजॉन्टल इसको देखें तो यहाँ तक शेप आ रही है। तो मैंने एक स्क्वायर बनाया इस तरह से। उसके बाद मैंने क्या किया कि उस स्क्वायर को सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद वो शेप्स भी सारे सेलेक्ट किए और उस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक के बाद मैंने मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक किया। अब ये क्या करता है कि आपने जो एरिया या जो शेप्स अपने डिज़ाइन में शो करवाने होते हैं वो आपके पास शो हो जाते हैं, बाकी एरिया आपके हाइड हो जाते हैं। वो ऐसा भी नहीं होता कि वो डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। डिलीट वो नहीं होते, वो आपको देखें यहाँ पर नज़र आएंगे। अगर मैं ये वाली जो लेयर वाला टैब है इसके एरो पे क्लिक करूँ तो आपको वो सारे शेप्स यहाँ पर नज़र आएंगे। अब देखिए ये शेप्स पे मैं क्लिक करता हूँ, ये शेप्स सारे सेलेक्ट हो गए, मतलब वो वहीं पर पड़े हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो ये स्क्वायर है ये उस स्क्वायर के अंदर आ गए, ठीक है। बाकी एरिया इसका हाइड हो गया और ये शेप्स आपके पास इस तरह से आ गए। आप फिर ये भी कर सकते हैं। अब सिलेक्शन टूल मैंने लिया है, ठीक है। मैं अगर इनको सेलेक्ट करूँगा तो उसका सारा कंपाउंड पाथ सेलेक्ट होगा, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है ये सेलेक्ट होगा। मैं इसको इस तरह से लार्ज या स्मॉल भी फिर कर सकता हूँ। शिफ्ट होल्ड करके मैंने इसको इस तरह से लार्ज या स्मॉल करना है। जितना आप लोगों ने इस तरह से करना है वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्लिपिंग मास्क कहलाता है। इसको आप इमेजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से वो इमेज ओपन करता हूँ। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने इमेज यहाँ पे डाउनलोड की थी, एप्पल की इमेज थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर मैंने इस एप्पल की इमेज को क्रॉप करना है। क्रॉप का मतलब ये है मैंने कोई स्पेसिफिक एरिया इसमें दिखाना है, बाकी को मैं हाइड कर दूँगा। अब लेट सपोज़ मैंने इसके ऊपर इस तरह का एक क्या कहते हैं स्क्वायर शेप मैंने बना ली है, ठीक है। अब ये भी सेलेक्ट करना है, ठीक है, और शिफ्ट होल्ड करके ये भी सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब ये देखिए जितना हमारे पास स्क्वायर है उतना जो एरिया है वो कवर हो गया है, ठीक है। और जो आउटसाइड का एरिया था वो सारा हाइड हो गया, ठीक है। आप इसको मज़ीद भी इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लेयर टैब पे आके जो हमारा रेक्टेंगल वाला स्क्वायर वाला जो हमारी शेप है वो मैंने यहाँ से सर्कल पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट किया। अब ये देखिए अगर मैं इसको स्मॉल कर रहा हूँ तो ये मज़ीद जो है आप जितना उसको स्मॉल करते हैं वो उतना ही एरिया कवर करता है, ठीक है। मतलब जो एरिया आपको किसी भी डिज़ाइन में शो करना है आप उस एरिया के ऊपर एक शेप बनाएं, फिर दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें। और ये चीज़ मैंने आपको बताई कि ये चीज़ लाइक दो इमेजेस या दो ऑब्जेक्ट्स के लिए भी काम करती है, मल्टीपल के लिए भी काम करती है। लाइक यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल शेप्स थी, उनको आप लोगों ने एक दफ़ा ग्रुप करना है। ग्रुप करने के बाद आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है उस तरह से क्लिपिंग मास्क बन जाएगा। अब अगर आपने इसी डिज़ाइन को इस साइड पे लाना है, ठीक है, आप चाहते हैं कि इस साइड पे भी मेरा यही शेप्स है, यही चीज़ें शो हों, तो
तो आप उसको इस साइड पे भी ला सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसकी कॉपी ली आल्ट की से और इसको लेट सपोज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे मैंने फ़िक्स कर दिया है। अब उसके बाद मैं इसको रिफ़्लेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखें ये अजीब लग रहा है, ये वाला एरिया ऐसा लग रहा है जैसे कट आउट है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसको फ्लिप करूँगा, फ्लिप करने के बाद लेट सपोज़ मुझे इसको थोड़ा सा स्मॉल करना है, ठीक है। स्मॉल करने के बाद मैंने इसका कलर भी चेंज करना है। अब अगर आप वैसे ही इस पे सिलेक्शन टूल से क्लिक करें तो यहाँ पर देखें आप कलर एडिट नहीं कर पाते, यहाँ पर स्ट्रोक शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, लेयर वाले टैब में जाना है, ठीक है, और उसको इनेबल करना है, या जो आपके पास एरो है उसको सेलेक्ट करना है, और जो आपके पास जो शेप्स बनी है स्ट्रोक में उस वाले पार्ट को या उस वाले सेक्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप दोनों सेलेक्ट करेंगे फिर आपको कलर नज़र नहीं आएंगे। अब यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास येलो कलर है, हम यहाँ से येलो कलर पे आते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा लाइक इस तरह का डार्क वर्जन या थोड़ा सा ऑरेंज टाइप कलर इसके लिए चूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये बिल्कुल लाइक एक बेसिक लेवल की एक वेबसाइट का होम पेज इसको कह सकते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल का है। आप मज़ीद इसमें अगर कोई चीज़ एडवांस बनाना चाहते हैं, लाइक कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी चीज़ बताई कि आपने अगर कोई इमेज ऐड करनी है इस पर, ठीक है, वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इमेज है, अब लेट सपोज़ यहाँ पर एज अ एग्जांपल मैं इस इमेज को यहाँ पर ला रहा हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर मैंने ये इमेज शो करनी है, मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा, ठीक है, और उसको अच्छा इसको आप दोबारा से भी रिलीज़ कर सकते हैं जो इसका क्लिपिंग मास्क है। अब ये देखिए मैंने इनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करें, रिलीज़ क्लिपिंग मास्क कर दें, वो दोबारा से रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। दोनों चीज़ें उस तरह से इंडिविजुअल ऐड हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर सपोज़ करते हैं कि यहाँ पर हमने कोई इमेज रखनी है और ये एप्पल की इमेज मैं एज ए एग्जांपल अभी ऐड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से जो मैंने इसको इन चीज़ों को ग्रुप किया है, ठीक है, इसको मैं अनग्रुप करता हूँ राइट क्लिक करके, इससे मैं एक शेप उठाता हूँ, ठीक है। अब एक शेप मैंने उठाई और ये देखें एप्पल की इमेज हमारे पास ऊपर पड़ी है, शेप हमारे पास कहाँ पे पड़ी है, लेयर्स में नीचे पड़ी है, ठीक है। इनको मैं दोबारा से ग्रुप कर देता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अब मैंने इस शेप को एप्पल के ऊपर रखना है। मैंने आपको बताया था अगर आपने क्लिपिंग मास्क लेना है तो वो शेप आपकी इमेज के ऊपर होगी, इमेज हो या कोई दूसरी चीज़ें हो, ठीक है। तो मैंने इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाना है, ठीक है, इस तरह से। अब मिसाल के तौर पर मैंने इसी शेप में अपनी एप्पल की जो इमेज है वो इस तरह से शो करवानी है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का भी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बैकग्राउंड को मैं लॉक कर देता हूँ। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करूँगा, क्लिपिंग मास्क करूँगा, तो अब देखें उसी शेप में हमारे पास एप्पल की इमेज इस तरह से शो हो रही है। अब इसको फिर मज़ीद आप उसी तरह से क्लिपिंग मास्क के थ्रू मज़ीद भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पर इसका ये वाला एरिया शो करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी तरह से दोबारा से इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके इसको क्लिपिंग मास्क बनाना है। अब इसका ये जो आउटर वाला एरिया है ये भी डिसेबल हो गया है, मतलब हाइड हो गया है। तो इस पे आप, ये तो मैंने एप्पल की इमेज शो की है, ठीक है। इसमें लाइक आपके पास कोई टेक्नोलॉजी की इमेज होती है, किसी दूसरे एलिमेंट की इमेज होती है, तो वो यहाँ पर फिर प्रोफेशनल नज़र आती है। ये तो मैंने जस्ट एक रैंडम इमेज ऐड की ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि आप किस तरह से क्लिपिंग मास्क को यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ भी आपको मैंने बताई, जो क्लिपिंग मास्क है वो हर तरह की शेप पे काम कर सकती है। पहले मैंने स्क्वायर शेप बनाया, ठीक है, स्क्वायर में भी आपका जो क्लिपिंग मास्क है वो काम करता है। फिर मैंने ये वाली शेप उस पर इस तरह से ड्रॉ करके बनाई, ठीक है, उस पे भी ये जो आपका क्लिपिंग मास्क है उसी तरह से ही काम करता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आई है, किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ, इसमें एक और टूल है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करें, क्लिपिंग मास्क पे भी करें और जो